हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी हम एक नया टॉपिक लिख कर आए हैं आपके लिए। जो स्टूडेंट्स ह्यूमन एथिक्स एंड वैल्यूज़ चैप्टर अभी कवर अप कर रहे हैं उनके लिए न्यू टॉपिक है। द टॉपिक इज़ मेथड टू फुलफिल ह्यूमन एस्पिरेशन, कि इंसान की जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उन्हें कैसे फुलफिल किया जा सकता है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो स्टूडेंट्स न्यू आए हैं चैनल पर, वो भी पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो आगे आने वाली वीडियोस को अच्छे से अपना स्टडी में गो थ्रू कर सके। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर टुडेज वीडियो। द टॉपिक इज मेथड टू फुलफिल ह्यूमन एस्पिरेशन एंड द सिनेरियो। पहले मतलब समझ लेते हैं कि ये है क्या, कि जो इंसान की इच्छाएं हैं उन्हें कैसे फुलफिल किया जा सकता है। देयर आर सम पॉइंट्स हु कैन डिस्क्राइब यू टू हाउ टू fulfill the aspiration of a human being. So let's start. Understanding and living in harmony at various levels. So there are some levels in which we are understand how we can live our lives. So the first point is self reflection and awareness. So through this point we have two different criteria. The first point is mindfulness practice. Start by developing mindfulness through meditation or other techniques to enhance self awareness, कि अपने दिमाग को हमेशा लाइक ओपन माइंडेड होकर हमें चीज़ों को देखना है, सोचना है। माइंडफुलनेस चेतन अवस्था में रहकर अपने आप को रखना है, अपने दिमाग को रखना है, ताकि हम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से देख सके, समझ सके और आगे उनके साथ वर्क कर सके। नाउ जर्नलिंग। मेंटेन अ जर्नल टू रिफ्लेक्ट on your thoughts, emotions and actions. This help you to understand yourself better, कि जब भी आप कुछ चीज़ों को याद करते हैं, कुछ डिसीजन आपने लिया है और बाद में कभी आपको एक ऑब्स्टिकल पॉइंट आपके पास आए कि ये ऐसा मैंने क्यों किया था, मैंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया था। सो इन दिस सिनेरियो यू वांट टू जर्नल योर थॉट्स, योर पर्सपेक्टिव, कि आपने ये कारण होने की वजह से यहाँ पर डिसीजन लिया था। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको मौका मिलेगा ये सोचने का कि ऐसा डिसीजन क्यों लिया गया, you can check out those journals. Now the second point is emotions. Emotional intelligence. So they have some point. Recognize emotions. Learn to identify and understand your emotions and those of others. कि जो भी आपके इमोशंस हैं उन्हें जाने, समझे, पहचाने और सेम है जैसा बिहेवियर आप अपने साथ चाहते हैं वैसा ही आप दूसरों के साथ करें। Now the next point is empathy. Collective empathy to better understand the perspectives of and feeling of others. कि जब भी आप किसी के लिए सहानुभूति पूर्ण कुछ शब्द कहते हैं, किसी को आप अप्रिशिएट करते हैं या उसके आप कहीं ना कहीं एक सपोर्टिव वे में किसी से बात कर रहे हैं, उसे समझा रहे हैं, आप सिंपैथी एम्पैथी का वहाँ पर यूज़ करते हैं इन दिस सिचुएशन, कि आप एक अच्छा फीलिंग्स एक आपके अंदर रिलीज होता है, एक अच्छा इमोशन आपके अंदर रिलीज होता है, जिससे आप अपनी एक जो ओवरव्यू है आपकी पर्सनालिटी का वो आप बहुत अच्छा दे सकते हैं। नाउ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इम्प्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स टू एक्सप्रेस इमोशन एंड थॉट क्लियरली एंड एम्पैथिकली, कि जो भी आप शब्दों का यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी आप वर्ड्स बोल रहे हैं, वो इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि सामने वाला पर्सन आपकी बातों से सहमत हो। अगर कोई दुख की स्थिति में है, किसी का इमोशनल बहुत ज़्यादा वीक है या कुछ ऐसी सिचुएशन किसी की लाइफ में आई है और आप उधर उन्हें एक एम्पैथी फुलफिल्ड कर रहे हो, उनका साथ निभा रहे हो, तो आपके वर्ड्स ऐसे होने चाहिए कि दे कैन फील बेटर नाउ। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कि किसी भी इंसान या चाहे वो दो इंसान हो या उससे ज़्यादा लोग हो, कि उनका रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। सो फर्स्ट पॉइंट, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन,
Develop skills in resolving conflicts constructively to maintain harmonious relationship, कि जो भी आपके रिश्ते हैं उन रिश्तों को निभाने के लिए आपके जो भी मन में ऐसे कुछ टकराव होते हैं, कुछ मनमुटाव आ जाता है, बातें करते हो आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं, तो आपको इस सिचुएशन में क्या करना होगा, आपके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन्हें रिजॉल्व करना होगा, वहाँ पर आपको एक बेटर रिलेशनशिप क्रिएट करना होगा, एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग वहाँ पर क्रिएट करना होगा. Now the next point is active listening. Practice active listening to understand the needs and concern of the others. कि दूसरे जो लोग हैं उन्हें एक अच्छे उनके शब्दों को सुनने के लिए, जानने के लिए आपको एक्टिव लिसनिंग का रिक्वायरमेंट होता है, ताकि आप एक अच्छा आंसर उधर रिवर्ट कर सके, ना कि अपनी अपनी बातों को चलाएं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज बिल्डिंग ट्रस्ट. कि आपका ट्रस्ट, चाहे वो आपके पर्सनल रिलेशन है, आपके प्रोफेशनल रिलेशन है, कोई भी रिलेशन आप क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पर ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है. फोकस ऑन ट्रस्ट बिल्डिंग थॉट्स, ऑनेस्टी, रिलायबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी इन योर इंटरेक्शन. कि जिनसे भी आप मिल रहे हैं, जिनसे भी आप समाज में बात कर रहे हैं, वो रिश्ते क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ पर आपका एक विश्वास होना बहुत ज़रूरी हो. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज community and society. So they have 2 points: engagement, participate in community activities, volunteer work or civic engagement to contribute to the well-being of society. कि समाज में एक अच्छा आपका चरित्र दिखने के लिए, एक अच्छे व्यक्ति, सूझवान व्यक्ति आपको दिखने के लिए क्या करना होगा, समाज में कहीं ना कहीं आपको पार्टिसिपेशन रखना होगा, चाहे आप एज अ वॉलेंटियर वर्क कर रहे हैं, आप सोशल वर्कर के थ्रू वर्क कर रहे हैं, या कम्युनिटी से रिलेटेड स्पिरिचुअल को बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं कि आप समाज में एक नया चेहरा उभर कर सामने आते हैं. तो अगर आप एक सद्भावना, एक प्यार नम्रता का एक व्यक्तित्व अपने अंदर चाहते हैं, तो आपको उस तरीके से कम्युनिटी के साथ में एंगेजमेंट रखना होगा. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कल्चरल सेंसिटिविटी. फोस्टर कल्चर अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी टू अप्रिशिएट डाइवर्स पर्सपेक्टिव एंड प्रमोट इंक्लूसिविटी. कि जब भी आप कोई भी कल्चरल एक्टिविटीज़ होती है, इट डजेंट मैटर इट इज़ योर कल्चर, इट इज़ सम अनदर रिलीजन कल्चर, you want to contribute on it, you want to participate with the cultural activity and aware to the society to do their things. कि जो पुराने समय का जो कल्चर है उसे आपको कंटिन्यू रखना होगा, उसे संभाल कर रखना होगा. जो कल्चर चल रहे हैं, जैसे रीति रिवाज हैं समाज के अंदर विद्यमान है, आपको उन सब को लेकर चलना ही होगा, उनके थ्रू वर्क करना ही होगा, ताकि आप समाज में एक अच्छा सिटीजन होने का एक रोल प्ले कर सके. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग. कि आप एजुकेशन तो लें बट वो लॉन्ग टर्म तक कैसे चलेगी. सो दे हैव 2 पॉइंट्स: कंटिन्यूस लर्निंग, कमिट टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग टू broaden your understanding of the world, different culture and various viewpoints. कि जो भी आपका कमिटमेंट है, आपका जो भी शब्द हो, ऐसे होने चाहिए जो लंबे समय तक विद्यमान रहे. कि आप जो भी सीख रहे हैं या किसी को सिखा रहे हैं, वो वहाँ पर स्टेबिलिटी होना चाहिए, लॉन्ग टर्म तक आपके शब्द एज इट इज़ रहने चाहिए. अगर आपने कहा कि आप कोई कार्य करेंगे तो आपको वो करना ही पड़ेगा, वो एक स्टेबिलिटी आपके वर्ड्स में हो जो आपने कहा है. नाउ एनवायरमेंटल स्टewardship. सो दे हैव 2 पॉइंट्स कि आप इन्वायरमेंट को कैसे कनेक्ट करके रख सकते हैं, कैसे एक प्रॉपर मैनेजमेंट वहाँ पर चलता रहे. सो दे हैव 2 पॉइंट: सस्टेनेबल लिविंग, adapt to eco-friendly practice and promote sustainability to live in harmony with the environment. कि आप एक सद्भावना पूर्ण वातावरण में कैसे जिएंगे, आपको एक इको फ्रेंडली पर्सपेक्टिव रखना होगा. कि आप सबके साथ में बहुत ज़्यादा लाइक
अच्छे और प्यार से रहते हैं, साथ ही साथ आप वातावरण को भी बहुत ज़्यादा शुद्ध बनाकर रखते हैं। आप कोई ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं करते जिससे आपका एनवायरनमेंट को हार्म हो। नाउ अवेयरनेस, स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट एनवायरमेंटल इश्यूज एंड सपोर्ट इनएक्टिव एनवायरनमेंट से एम्स रिलेटेड जो भी इश्यूज एट होते हैं जिससे एनवायरमेंटल हमारे एनवायरनमेंट को कंजर्वेशन। हार्म हो रहा है, तो हम उसके लिए पहले से ही अवेयर रहें कि जो चीज़ें गलत हो रही हैं उसके लिए हम मतलब सपोर्ट ना करें, कहीं ना कहीं अपने एनवायरनमेंट को बचाएं। सो थ्रू ऑल द पॉइंट्स वी कैन अंडरस्टैंड हाउ वी कैन फुलफिल आवर ह्यूमन एस्पिरेशन। And thanks for watching. To know about the another topics to another units, you can connect with here.